गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करूंगा। आप रोज नाश्ते में क्या लेते हैं इस पर बात करूंगा मैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सवेरे नाश्ते में मुझे स्मूदी पीनी चाहिए, मुझे जूस पीना चाहिए या मुझे कोई एक शेक पीना चाहिए। इन तीन में से क्या आपको वास्तव में नाश्ते में इस्तेमाल करना चाहिए, आप कंफ्यूज्ड रहते हैं। आज इसे हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको सवेरे नाश्ते में कुछ टेस्टी चाहिए, आपको कुछ न्यूट्रिशियस चाहिए और इस तरह का बेवरेज आप हमेशा ढूंढते हैं जिससे आपकी दोनों नीड्स फुलफिल हों। जब आप इनको देखने की कोशिश करते हैं तो आप चाहते हैं कि सिंपल हो प्रिपेयर करने के लिए, इसके में जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हो और कुछ ऐसा हो जो दिन भर आपको रिचार्ज करके रखे। सबसे पहले शेक्स को देखिए। जब हम शेक की बात करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन होते हैं। ये कॉम्बिनेशन तीन चीज के होते हैं। नंबर वन, इसमें लिक्विड होगा। लिक्विड या तो मिल्क होगा यानी दूध, या मिल्क का अल्टरनेटिव होगा। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, इसमें प्रोटीन सोर्स होगा। जो प्रोटीन है या तो जो ना प्रोटीन पाउडर होगा, वे प्रोटीन हो सकता है, ये योगर्ट हो सकता है, या नट्स भी हो सकते हैं एज पार्ट ऑफ द प्रोटीन। नंबर तीन, इनमें कुछ फ्रूट्स होंगे या कुछ फ्लेवरिंग्स होंगी। तो जब शेक की हम बात करते हैं तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है ये। जो शेक्स होते हैं एक्चुअली ये रेनाउंड होते हैं फॉर देयर प्रोटीन कंटेंट। इनमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो जब आप शेक की बात करते हैं इसका मतलब आप हायर प्रोटीन ले रहे हैं। तो जब भी आप मसल रिपेयर या मसल ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको शेक्स चाहिए। नाउ लुक एट द जूसेस। जो जूसेस हैं वो फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इनके फाइबर कंटेंट को अलग किया जाता है और उनमें से इसेंस निकाल लिया जाता है। दैट बेसिकली इज द जूस। जो जूस है वो आपको इंस्टेंट डोज देता है विटामिन की एंड मिनरल्स की, लेकिन फाइबर आउट हो जाते हैं। नाउ लुक एट द स्मूदी। जो स्मूदी होती है वो दो चीजों का ब्लेंड है। इसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, योगर्ट होता है या मिल्क होता है। इनमें से कोई एक चीज होगी। इसके अलावा इसमें सीड हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन हो सकता है जो इसमें ऐड किया गया हो, बट ये इन्हीं चीजों का ब्लेंड है। द इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्मूदी है इसमें होल फ्रूट्स होते हैं। होल फ्रूट्स होते हैं या इवन जो वेजिटेबल कंटेंट होते हैं वो भी होल वेजिटेबल कंटेंट होते हैं। तो इसलिए इनके जो फाइबर का जो वो है कंटेंट वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। नो, आपको क्या चूज करना चाहिए? आपको जूस लेना चाहिए, आपको स्मूदी लेनी चाहिए, या आपको शेक लेना चाहिए? इस पर डिपेंडेंट है कि आपकी डाइटरी गोल क्या है, आपकी हेल्थ की कोई कंडीशंस तो नहीं है, इन आपका क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप लेना चाहते हैं। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो भी चीज आप ले रहे हैं उसका शुगर कंटेंट कैसा है, उसका फाइबर की अमाउंट कैसी है, उसमें प्रोटीन की अमाउंट कैसी है, इन ओवरऑल कैलोरी कितनी है जो आपकी बॉडी के अंदर जाने वाली है। इन्हें हम एक बार कंपेयर करेंगे, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। सबसे पहले स्मूथीज। जो स्मूथी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो होल होते हैं। जो फ्रूट होगा वो पूरा फल इस्तेमाल होगा, वेजिटेबल इस्तेमाल होगा तो पूरा वेजिटेबल इस्तेमाल होगा। इसका मतलब यह है कि होल कंपोनेंट होने से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके अंदर फाइबर की जो मात्रा है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इसका मतलब यह है कि स्मूदी में चूंकि होल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं इसलिए फाइबर हमेशा ऊपर की तरफ होगा। तो आप इसे पिएंगे तो पेट काफी समय तक भरा रहेगा, तो आपका ओवरऑल जो इंटेक है दूसरी चीजों का वो कम हो जाएगा। जो कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, आप फ्रूट्स चेंज कर सकते हैं, आप वेजिटेबल चेंज कर सकते हैं, आप योगर्ट की जगह नट बटर ले सकते हैं, सीड्स चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसका जो टेस्ट है वो बहुत वैरायटी में आप इंप्रूव कर सकते हैं। नो, स्मूदी का एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर इसको मीठा करने के लिए आपने शुगर डाली तो इसका शुगर का कंटेंट ऊपर गया तो बहुत तेजी से आपकी ब्लड शुगर को ऊपर ले जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इसकी अमाउंट को ध्यान नहीं दिया तो देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप ज्यादा अमाउंट में अगर स्मूदी लें तो कैलोरी की मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा जाए तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। नाउ नंबर दो पर आते हैं शेक्स। जो शेक आप इस्तेमाल करते हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर वन, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो शेक्स पर ही जाने की जरूरत है। प्रोटीन की जो अमाउंट है शेक्स में हमेशा ऊपर की तरफ होती है। अगर आपको प्रोटीन बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन बेस्ड शेक्स चाहिए और आपके मसल ग्रोथ एंड मसल रिपेयर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट भी होते हैं इन द सेंस कि ये क्विक होते हैं, ये पोर्टेबल होते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। तो इनको आइडियल माना जाता है फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन इनके नुकसान यही हो सकते हैं, अगर टेस्ट के लिए शुगर जोड़ी
तो फिर इसका जो कंटेंट है कैलोरी का वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसमें फैट भी पड़ा हुआ है तो कैलोरी ऊपर की तरफ जाएंगी। और अगर आप प्रोसेस्ड शेक इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उनमें कुछ एडिटिव्स और कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी जाएं जो आपको नुकसान कर सकते हैं। नाउ लुक एट द जूसेस। जो जूसेस का एडवांटेज ये है कि आपका जो न्यूट्रिशनल कंजम्पशन है वो तुरंत ही बूस्ट करता है। आपने फ्रेशली स्क्वीज जूस लिया तो आपको विटामिन मिनरल्स ठीक मात्रा में मिलते हैं तुरंत। पानी की मात्रा ठीक होती है तो आप काफी लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। चूंकि फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए आप जब जूस पीते हैं तो आपका ब्लड शुगर हमेशा शूट होने की ताकत रखती है। और अगर आप कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं जूस तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उनमें एडेड शुगर भी मिली हुई हो। नाउ इन तीनों में से आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए वो इस पर डिपेंडेंट है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आपके हेल्थ गोल्स एंड डाइटरी नीड्स हैं इनको एक बार ध्यान से देखिए। अगर आप स्मूदी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें होल फ्रूट्स हैं एंड होल वेजिटेबल्स हैं। अगर इसको ध्यान से देखें तो स्मूदी एक्चुअली आपको मोर बैलेंस्ड डाइट देती है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। इसमें फाइबर की अमाउंट भी ठीक होती है। तो अगर इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन आपका ठीक है, पोर्शन के कंट्रोल आपने ठीक किए हुए हैं तो स्मूदी सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि फाइबर देगी, होल फ्रूट या वेजिटेबल आपको देंगे तो इससे आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा जो आपकी बॉडी के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मसल की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ध्यान से देख रहे हैं तो आपको प्रोटीन बेस्ड शेक्स लेने की जरूरत है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ठीक है और उसमें कुछ तरह के फैट्स भी हैं जो आपकी कैलोरी तो ऊपर ले जाते हैं लेकिन मसल की ग्रोथ और मसल की रिपेयर के लिए आपको हेल्प करते हैं। लेकिन आप एक क्विक इंटेक चाहते हैं तो जूस फिर आपके लिए चाहिए आपको। लेकिन जब भी जूस लेना है तो हमेशा कोशिश करिए कि ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए। आपने नाश्ता किया उसके बाद आप जूस लीजिए। अदरवाइज जो जूस है बहुत तेजी से आपकी ब्लड शुगर को ऊपर ले जा सकता है। लेकिन आप नाश्ता करने के बाद लेते हैं तो फिर जूस उतनी तेजी से आपकी ब्लड शुगर को ऊपर की तरफ नहीं ले जाता है। और कोशिश करिए कि जो कमर्शियल अवेलेबल जूसेस हैं उनको इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनमें ऑन एन एवरेज एडेड शुगर होती ही होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें जो ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप जो बेवरेजेस यूज करते हैं आपको ध्यान से देखना है कि उनमें इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर हो। एडेड जो शुगर है उसको अवॉइड करने की जरूरत है। हमेशा कोशिश करिए कि होल फूड सोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए। और जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इट विल डिपेंड अपॉन कि आप क्या चाहते हैं और आपका गोल क्या है। उसके हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको स्मूदी चाहिए, आपको शेक चाहिए या आपको जूस चाहिए। अगर स्मूदीज, शेक्स एंड जूस इनके कंपैरिजन को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।